अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ अहमद एबी न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए नमूना। सदर मीलाद कमेटी पेद्दापल्ली के ज़ेर एहतमाम जुलूस मोहम्मदी का कामयाब इनेकाद। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मदद फाउंडेशन जनगांव की जानिब से खून का अतिया कैंप। नौजवानों ने जनगांव की BRS कायद से मुलाकात। बिजगीर शरीफ में जलसे मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद। आवाम को दरकार तिब्बी सहूलियात की तकमील, वजीर सेहत हरीश राव का बयान। भारत जोड़ो से कबल कांग्रेस जोड़ो की जरूरत, KTR का रिमार्क। बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील। नाज़रीन गिरामी, एबी न्यूज़ उर्दू के मुताल्लिक़ जो फीडबैक हमको हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो हौसला बख्श है और इंतजामिया एबी न्यूज़ उर्दू इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारा अंदाज बहुत से नाज़रीन को पसंद आया। हम उम्मीद करते हैं कि जब आपने पसंद किया है तो दीगर लोग भी पसंद करेंगे, बशर्ते कि आप फरागदिली का मुजाहरा करते हुए दूसरों तक हमारा वीडियो पहुंचाएं। लाइक और शेयर के जरिए उर्दू को बाकी रखने में हमारी मदद करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की हम सुर्खियों की जानिब। सुन्नी मरकजी मीलाद कमेटी के सदर हाफिज सैयद मोइजुद्दीन कादरी यूसुफ ने कहा कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पूरी इंसानियत के लिए मिसाली थी और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत न होती तो दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी होती। जश्न विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इतवार को शहर में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात सुन्नी मरकजी मीलाद कमेटी के सदर हाफिज मोइजुद्दीन कादरी यूसुफ की क़यादत में पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद की गई। पुराने बाजार की जामे मस्जिद से जुलूस का आगाज हुआ जो राजू चौक, DFO, IB गेस्ट हाउस, तेलंगाना चौक, बस स्टैंड, टबर सर्किल से होते हुए सैयद करीमुल्लाह दरगाह पर खुसूसी दुआ के बाद पुरअमन तरीके पर इख्तिताम पजीर हुआ। बाद-ए-अज़ा जामे मस्जिद में सैयद नदीमुद्दीन कादरी की क़यादत में खाना तकसीम किया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन के रुकन इरफान मोइनुद्दीन, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मौलाना क़य्यूम ज़ियाई, मौलाना अबुल कलाम मिसबाही, सैयद रियाजुद्दीन, सैयद अब्बास हुसैन, सैयद मंसूर तवक्कली, अब्दुल करीम जावेद, सुहेल रजवी, यूसुफ बेग, अय्यूब खान, सैयद फसीउद्दीन, सैयद कादरी तलत, साजिद बांड और दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं खबर की तरफ। सदर मीलाद कमेटी मोहम्मद साबिर के ज़ेर निगरानी सुबह 10 बजे जामा मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज हुआ। ये जुलूस झंडा चौराहा से कमान और कमान चौरास्ते से होता हुआ दीगर मकामात से बस स्टैंड चौरास्ता और चौरास्ते से गुजरने के बाद वापस जामा मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर मौलाना अजीमुद्दीन अहमद इमाम खतीब जामा मस्जिद पेद्दापल्ली ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये महीना अता किया और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि दीन इस्लाम नाम ही अमन का पैगाम देता है और अल्लाह ताला का पसंदीदा मजहब भी इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमारे अंदर दाखिल करना, इस पर अमल करना हमारे ईमान में दाखिल है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जामा मस्जिद पेद्दापल्ली और दीगर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जबकि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉइज सर्विस एसोसिएशन जिला जनगांव के ज़ेर एहतमाम मदद फाउंडेशन के हुस्न ताउन से मकामी एरिया हॉस्पिटल में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मुफ्त खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। जनगांव के सर्किल इंस्पेक्टर CI श्रीनिवास, 28वें वार्ड के काउंसलर मोहम्मद समद, म्युनिसिपल कोऑप्शन मेंबर मसीउर रहमान इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर CI श्रीनिवास ने कहा कि इंसानियत की मदद के लिए मुनक्किद किए गए इस खून का अतिया प्रोग्राम में शिरकत करना उनकी खुशकिस्मती है। उन्होंने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हुए खून का अतिया दिया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर
सुगनाकर राजू ने कहा कि टीएस मेसा मुलाजिमीन हर साल इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करती है जो कि काबिल तारीफ और काबिल तकलीद भी है। इस मौके पर बिला लिहाज मजहब मिल्लत तकरीबन 50 नौजवानों और अहबाब ने खून का अतिया दिया। टीएस मेसा के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा मुज्तहिदुद्दीन ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं कि पूरी इंसानियत की खिदमत की जाए और हर जरूरतमंद की जरूरत की तकमील की जाए। टीएस मेसा जिला जनगांव के सदर अंकुशावली, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जलील, खाजिम मोहम्मद हफीज, एसोसिएट सदर मोहम्मद अफजल, सेक्रेटरी मोहम्मद खलील अहमद, मदद फाउंडेशन के सदर अब्दुल रहमान शकील, नायब सदूर अकबर, सेक्रेटरी याकूब पाशा, एमडी गौस, कांग्रेस अखिलती टाउन सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुहैमिनुद्दीन, मस्जिद हुसैन के सदर नूरुद्दीन, गुलाम बशीर, मुज्जू, नईम, गौस, शुएब, मसूद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर राम नरसैया ने टीएस मेसा और मदद फाउंडेशन के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानकारी। हल्का असेंबली जनगांव के सीनियर नौजवान बीआरएस कायद नागापुरी किरण कुमार गौड़ ने बरोज इतवार प्रगति भवन पहुंचकर रियासती वजीर बराए बल्दी नज्म व भारतीय राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर मिस्टर के तारका रामाराव से खैर सगाई मुलाकात करते हुए विजयदशमी और दशहरा की मुबारकबाद पेश की। नीज बीआरएस के कयाम व कौमी सियासत में दाखिले के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले का खैर मकदम करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वनीज तवक्को ज़ाहिर की कि रियासत तेलंगाना के तर्ज पर मुल्क भर में कई एक फलाही स्कीमात पर अमलावरी की जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर क्या है कि रियासती वजीर खजाना व सेहत टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत के अवाम को दरकार तमाम तर तिब्बी जरूरियात की तकमील और सहूलियात की फराहमी के लिए संजीदा हैं। वजीर मौसूफ हैदराबाद के नवाह में वाक़े बोर्ड उप्पल में रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार के हमरा मुश्तरिका तौर पर इफ्तिताही तकरीब के बाद अवाम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ बांझपन के मुस्तकिल हल के अलावा मुतअद्दिद अमराज निस्वां का खातिर खा इलाज रियायती शरहों पर किया जाएगा। उन्होंने जरूरतमंद खवातीन को इस्तेफादा करने का मशवरा भी दिया। इसी तरह पर एक और खबर की जब कि नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुबारक मौके पर आस्ताना हजरत सैयद शाह इंकिशाफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह बिजगीर शरीफ में सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद इकबाल की क़यादत में रिवायती जोश व खरोश के साथ जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। मदरसा अन्नूर मदीना आबादी जमीकुंटा के तालिबात ने इस मौके पर कुरान खानी और फातिहा खानी की। दरगाह में मौजूद तमाम मज़ारात पर चादर गुल पेश की गई। मौलाना मोहम्मद हाशिम रजा, मौलाना नौमान हाशमी, मौलाना यासीन, ख्वाजा पाशा, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल करीम, सेक्रेटरी मोहम्मद तौफीक हुसैन, मोहम्मद अब्बास, सरवर, गौस, चांद, अल्ताफ, इमरान और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ एक और खबर कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में रियासत तेलंगाना में दाखिल होते हैं तो भी तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान पार्लियामान कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कर देंगे। इस बात का सनसनीखेज इंकशाफ रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने किया। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में इनके पास मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। रियासती वजीर के टी रामाराव ने प्रगति भवन हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान ये तबसरा किया और कहा कि मीडिया को ये इत्तला दे रहा हूँ कि वो किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बात का मीडिया को पता लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कबल कांग्रेस जोड़ो की निगरानी करने की जरूरत है। गोवा में कांग्रेस के 8 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इस पार्टी के सदर के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। वहां की हुकूमत की बका सवालिया निशान बन गई है। वहां के तमाम एमएलएस ने बगावत कर दी। इस पार्टी का सदर का इंतखाब एक बड़ा मजाक बन गया है। 76 साल पार्टी सदर सोनिया गांधी के बाद अब 80 साल बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी सदर बनाया जाना ताज्जुब खेज है। साबिक में सीताराम केसरी सदर पार्टी थे तो पार्टी की हालत वही थी जो अब है। के टी रामाराव ने कहा कि अहम अपोजिशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नाकाम हो गई है। इसलिए मुल्क में जो सियासी खला है कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की जंग लड़ रही है।
पार्टी मुल्क में किसी भी मुकाम पर कम से कम मुकाबले के मौक़िफ़ में भी नहीं है। 2024 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी बरकरार रहेगी या नहीं, ये कहना अभी क़ब्ल वक्त होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में राहुल गांधी 15 दिन क़याम करे या 15 माह, तेलंगाना की आवाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील करके इसका नाम वोडियार एक्सप्रेस रख दिया गया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामान प्रताप सिम्हा ने ट्रेन का नाम तब्दील करने की ख्वाहिश करते हुए वजारत रेलवे का मकतूब रवाना किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामान हैदराबाद ने ट्रेन का नाम तब्दील करने पर बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकेगी। सदर मजलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी हुकूमत ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। टीपू ने बीजेपी को परेशान कर रखा है क्योंकि टीपू ने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ 3 जंगें लड़ी थी। किसी और ट्रेन का नाम भी तो वोडियार एक्सप्रेस रखा जा सकता था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजीद लिखा है कि बीजेपी टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकेगी। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।